नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया राजेश कुमार सिंह द्वारा क्षेत्र के यूनियन बैंक अतरौलिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक समेत यूनियन बैंक लोहरा, बढ़िया, मदियापार, बांसगांव बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान बैंक के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की गुणवत्ता, पुलिस तथा गार्ड ड्यूटी, बैंक रजिस्टर तथा बैंक के अंदर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों तथा होमगार्ड को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए बताया कि त्योहारों के मद्देनजर बैंक के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों की निगरानी अवश्य करें। बिना नंबर प्लेट की खड़ी गाड़ियों की जानकारी हासिल कर सूचित करें। बैंक के अंदर तथा बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की गुणवत्ता सही हो, वही बैंक परिसर में आने जाने वाले असंदिग्ध व्यक्तियों के बारे में तत्काल थाने को सूचित करें। बैंक चेकिंग के दौरान सभी प्रमुख बैंकों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, तो वहीं बैंक परिसर में अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों से पूछताछ किया गया। बैंक गार्ड को त्योहार को देखते हुए बैंक परिसर में आने जाने वाले पर सख्त नजर रखने की सलाह दी गई। इस मौके पर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल शेषमणि पांडे, कांस्टेबल राजकुमार, राजन कुमार, मनीष, सद्दाम हुसैन सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ से बहराइच तक जाने वाले हाईवे सड़क उद्घाटन से पहले ही अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने लगा है, क्योंकि नवनिर्मित सड़क में दरारें आ गई हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। जैसे इसकी खबर समाजवादी जनसभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य लालजीत क्रांतिकारी को लगी, वैसे ही लालजीत क्रांतिकारी ने प्रशासन के साथ साथ शासन को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब, मजदूर, किसानों से टैक्स और टोल टैक्स वसूल रही है, लेकिन नेशनल हाईवे ढंग का नहीं बनवा पा रही है। भौरनाथ बाईपास का पुल अधूरा बना हुआ है। ठेकेदार और इंजीनियर नेशनल हाईवे के कार्य छोड़कर भाग गए हैं। और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। इसकी इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि कहने वाली बात नहीं। एक तरफ बन रहा है तो दूसरी तरफ टूट रहा है। एक तरफ बन रहा है, ये केंद्र सरकार की योजना है। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस सरकार जब से बनी थी तब से ये चालू था 4 लेन, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से बन के भी तैयार नहीं हुआ। जो बन जा रहा है वह फट जा रहा है, जगह जगह पे टूट जा रहा है, खड्डा हो जा रहा है। कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कितने लोगों को एक्सीडेंट से मौत भी हो गई। और ये सरकार इस पे इतना भ्रष्टाचार किए हैं लोग। ठेकेदार काम छोड़ करके भाग गया। अभी ये भौरनाथ का जो बाईपास निकला था उस पे पुल बन रहा था, पुल आधा अधूरा बना है, उस पे काम छोड़ करके ठेकेदार सब भाग गए। सुनने में आ रहा था कि ये सरकार पैसा उनको नहीं, ठेकेदारों को दे रही है। जो बिल्डर्स थे उन सबों का पैसा रोक दिया ये लोग, और जब वो पैसा नहीं पाया तो काम भी नहीं कर रहा था और छोड़ करके भाग गया। तो हमारा विचार है और हमारी मांग है इस सरकार से, मोदी सरकार से, और परिवहन और सड़क विभाग के जो मंत्री हैं वो जो है कि इस पे जल्द से जल्द विचार करके यह काम चालू कराएं, और जितना खराब रोड बना हुआ है और उसको सही करवाएं। हर जगह फट रहा है, कैसे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पे तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जनता टैक्स दे रही है, गरीब जनता से टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रोड इतना गड़बड़ बना रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें कितना भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं। अभी टोल टैक्स लग गया है अतरौलिया में, अतरौलिया की इधर टोल टैक्स लग रहा है। सभी लोग टोल टैक्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं। अब पेट्रोल डीजल से इतना कमाई सरकार कर रही है, और गैस सिलेंडर से इतना कमाई कर रही है। जनता को लूट लूट करके पैसा लोग रख रहे हैं, लेकिन तब भी ये गरीब जनता को चलने के लिए, किसान को चलने के लिए, मजदूर को चलने के लिए, आम जनता को चलने के लिए जो है कि बढ़िया रोड बना के नहीं दे पा रहे हैं। हमारी मांग है और हमारे पार्टी की भी मांग है कि इसको जल्द से जल्द सही और दुरुस्त बना करके जो काम रुका है उसको चालू करा करके बनवाने का काम करें। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडे के नेतृत्व में डीएपी खाद की कालाबाजारी के विरोध में कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित 3 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राम अवध यादव भी उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, बुआई के सीजन में भूखे प्यासे किसान डीएपी खाद के लिए सुबह से शाम तक वितरण केंद्रों पर लाइन लगा रहे हैं। इसके बावजूद भी उन्हें डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है।
कई किसानों की मौत हो चुकी है तथा कई किसानों को आत्महत्या करने को विवश होना पड़ रहा है। कुंभकर्णी निद्रा में सोई उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा रही है। सरकारी संरक्षण में डीएपी खादों की कालाबाजारी की जा रही है। यदि अविलंब किसानों को सुगमता से डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है और किसानों का तत्काल उत्पन्न बंद नहीं किया जाता है, डीएपी खाद की कालाबाजारी पर अविलंब रोक नहीं लगाई जाती है, तो कांग्रेस बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। विफल है और किसान सुबह से शाम तक बेचारा वितरण केंद्रों पर लाइन लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तमाम किसान लाइन में मर चुके हैं या तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं और यह किसान विरोधी सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए हम लोगों ने अपना 3 सूत्री मांग पत्र राज्यपाल महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित करने का एक फैसला किया है। यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस पार्टी इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद। आजमगढ़ की तबलिया से खबर है, जहां दीपावली पर्व को देखते हुए बाजारों में जहां रौनक बढ़ी हुई है, विद्युत झालरों की जमकर खरीदारी हो रही है, तो वहीं मिट्टी के बर्तन व दिए बनाने वाले कारीगर मायूस नजर आ रहे हैं। मिट्टी के दियों से जगमग होने वाली दीपावली इस बार लोगों को मायूस कर रही है। कारण है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने की वजह से चाइनीज झालरों की बिक्री में काफ़ी इजाफा हुआ है। वहीं मिट्टी के बर्तन दिए बनाने वाले कारीगरों में इसे लेकर काफ़ी मायूसी देखने को मिली। प्राचीन काल से मिट्टी की दियों से जगमग होने वाला घर आज विद्युत झालरों से रोशन हो रहा है। आस्था पर महंगाई की मार को लोग दरकिनार करते हुए विद्युत झालरों की खरीदारी कर रहे हैं। वही मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। कारीगर दिन रात मेहनत करके मिट्टी के दीपक तैयार करते हैं, तत्पश्चात उसे बाजारों में बेचने पहुंचते हैं। उनके हाथ महंगाई की वजह से मायूसी मिल रही है। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी विशाल प्रजापति ने क्या कुछ कहा। विशाल प्रजापति। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ भवानीपुर से। ये आप ठेला बेच रहे हैं, क्या इस बार महंगाई की वजह से कैसे आपका बिजनेस जा रहा है? देखिए, तेल इतना महंगा हो गया तो परेशानी सब लोगों को हो रही है। तो हर साल की तरह इस साल नहीं है, तो खरीदारी कम है हर साल की तरह इस साल। जैसे मिट्टी के बर्तन आप लोग खुद स्वयं बनाते हैं? हाँ, स्वयं बनाते हैं। आज अब आप बाजार में आए, आप घूम रहे हैं दिवाली के उपलक्ष्य में जी, तो कैसा बिजनेस कैसा रहा, इसके बारे में बता दीजिए। बिजनेस देखिए, हम लोगों क्या अपने मेहनत का लेते हैं, जो भी मिल जाता है ठीक है। महंगाई की वजह से बिजनेस कैसा रहा ये बताइए। देखिए, हर साल की तरह इस साल जो है देखा जा रहा है कम है, कम लोग दिए ले रहे हैं इसलिए कि तेल महंगा है। आजमगढ़ के मेहनगर से एक खबर है, जहां थाना क्षेत्र मेहनगर के अंतर्गत ग्राम ओटनी गोपालपुर में बीती रात मंगलवार की रात को पीड़िता अंशु यादव निशा देवी को उन्हीं के पड़ोसी दबंग कुछ लोगों ने मिलकर मामूली कहासुनी को लेकर के मारपीट कर घायल कर दिया है, ऐसा उस आरोप है। इसमें अंशु और निशा देवी बुरी तरह से घायल हो गई हैं। प्रशासन से बार बार गुहार लगा रही है कि दबंगों के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या कुछ कहा पीड़िता ने, सुनवाते हैं आपको। अंशु यादव। ग्राम कौन सा पड़ेगा? उठनी। थाना कौन सा है? अच्छा, क्या मामला है कि आप इतनी गंभीर रूप से घायल हो, जिला अस्पताल में आना पड़ा? मामला डॉगी से स्टार्ट हुआ। कुत्ता मेरा भौंकने लगा और उनकी बेटी पानी भरने आई थी। अच्छा। और वो उसे मारने आया, मैं उसको पकड़ ली, उसे छोड़ के मुझे लोग मारने लगे। अच्छा, किनकी बेटी पानी भरने आई थी, कहाँ पे? रामशंकर यादव की बेटी। अच्छा, रामशंकर यादव कौन है? मेरे पट्टीदार है। अच्छा, तो उनके बेटी के ऊपर आपका जो कि डॉगी भौंकने लगा? हाँ, वो बंधा था, भौंकने लगा और उसे आपके लोग मारने लगे। मैं उसे बचाने गई तो उसे छोड़ के मुझे मारने लगे और मेरी मोबाइल छीन के उसको पैर से कुचल दिया। अच्छा, तो क्या आपने इस मामले को लेकर थाने में कर दिया? हाँ, मैंने दर्ज किया था, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं है। 100 नंबर पर मैंने फ़ोन किया, वो लोग भी आए, कुछ नहीं एक्शन लिए। प्रशासन तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि उनको इसी तरह सजा दी जाए। क्या नाम है चाची? निशा देवी। ग्राम कौन सा है? उठनी। अच्छा, क्या मामला है कि आप जो कि गंभीर रूप से घायल हो, जिला अस्पताल में आना पड़ा? मरने के बाद भी करकट सारी तोड़ दिए हैं, छेला द्वार पैर तोड़ दिए हैं और मोटर अपन जब बना के चलिए नहीं उठा के तो मोटर उठा लेना, चला गेट का ताला तोड़ के अपन के दोनों तरफ घर में बंद रहे। ताला भी तोड़ा गया है घर का? हाँ, ताला तोड़ के जो है ना अंदर कुछ
उसकी मरना है भाई फट गया रुका कितना है तो क्या मांग है आपकी? जो ना हर सामान के काम मारा न जाना कौन खाने से क्या मांग है आपकी? आप जानो नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीवा आजमगढ़ के तत्वावधान में चाइल्ड केयर क्लिनिक सिधारी के सभागार में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस एवं धन्वंतरि जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज कुमार पांडे रहे। सर्वप्रथम अतिथि पंकज कुमार पांडे, अध्यक्ष डॉक्टर डी सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर VS सिंह, महिला फोरम अध्यक्ष डॉक्टर आरती सिंह ने भगवान धन्वंतरि के चित्र पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित तथा आरती करके औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात डॉक्टर VS सिंह, डॉक्टर PN मिश्रा, डॉक्टर अबू सहमा खान, डॉक्टर अजीज अहमद ने माल्यार्पण करके तथा डॉक्टर आरती सिंह और डॉक्टर DD सिंह ने बुके देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इसके बाद उपस्थित सभी चिकित्सकों ने धन्वंतरि वंदना का गान किया। मुख्य अतिथि पंकज कुमार पांडे ने कहा कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और धन्वंतरि जयंती मनाई जा रही है। आयुर्वेद के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा ही नहीं वरन एक जीवन शैली है। डॉक्टर आरती सिंह ने महिलाओं में आयुर्वेदिक दवाओं की उपयोगिता पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर VS सिंह ने तथा संचालन डॉक्टर DD सिंह ने किया। आयुर्वेद को जन जन तक इस कोरोना ने पहुंचाया है। कोरोना से पहले आयुर्वेद के बारे में चाहे जो लोग भी सोचते थे, आज हर घर में गुरुजी लोग जान गए। गुरुजी क्या है, उसका स्वाद कैसे बनता है, काढ़ा कैसे बनता है, हर घर में लोग जान गए। तो आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। क्यों? आयुर्वेद का सर प्रयोजन जो था, मॉडर्न चिकित्सा पद्धति क्या करती, रोग का निवारण करते, रोग आया उसका निवारण करते। हमने आयुर्वेद का प्रयोजन जो बनाया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, पहला स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करिए। हम ऐसी विधान बनाते हैं, हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम व्यक्ति को स्वस्थ ही रहे। हम उसको दिनचर्या बताते हैं, उसको रात्रि दिनचर्या बताते हैं, उसको ऋतुचर्या बताते हैं, आचार रसायन सद्गुण का पालन करना सिखाते हैं। ये और किसी पैथी में नहीं है। तो इसके द्वारा जब आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम रहता है, बीमारी नहीं होता है। अगर बीमार हुआ तो हमारा दूसरा प्रयोजन था आतुर से विकार का शमनम च, रोगी के रोग का निदान करना, जो हम दोनों चिकित्सा से करते हैं, संशमन और संशोधन दोनों चिकित्सा करते हैं। तो आयुर्वेद को अपनाने में हमें कैसे दूसरे को बढ़ाना है, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए ताकि जन जन का स्वास्थ्य बेहतर हो। इसी के साथ अतिथि का सम्मान हमारी पुरानी पहचान। मैं अपने पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर VS सिंह से चाहूंगा फोटो ले रही है। ये भी नीमा की एक्टिव मेंबर है। इधर देखिए, उनका भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप ये बताओ, आप एलोपैथिक में जाओगी या आयुर्वेदिक में, ये तो बताओ पहले। मुझे ऐसा कुछ पता नहीं क्या होता है एलोपैथिक। अपने डैडी से पूछो किस में भेजेंगे। और सब जी प्रश्न तो ये है, मैं सर्जन डॉक्टर हो जाऊंगी। पूरे नीमा परिवार की तरफ से सब भगवान पापा पकड़े रे, आप जहां भी 1 मिनट फोटो ले लो। के साथ रहेगा। चलो हो गया, हो गया बेटा। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में मलिन व बांसफोर समाज के सैकड़ों बच्चों को प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने दीपावली का उपहार देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई। गरीब बच्चों को मोमबत्ती, पटाखा, फुलझड़ी के साथ ही मिठाई के पैकेट भी बांटे गए। दीपावली गिफ्ट का पैकेट पाकर गरीब बच्चों के चेहरे पर खुशहाली आई तो वही बच्चों के परिजनों में भी खुशी देखने को मिला। प्रभारी निरीक्षक द्वारा गरीब बच्चों के साथ इस व्यवहार को लेकर लोगों ने जमकर सराहना की। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि हम लोग तो अपनी खुशियां दीपावली पर मना लेते हैं, लेकिन इन बच्चों के चेहरे पर खुशियों को लाना ही सच्ची दीपावली है। इस मौके पर हेड कांस्टेबल शेषमणि पांडे, कांस्टेबल अविनाश विश्वकर्मा, उमेश सिंह, मनीष सद्दाम, हुसैन आदि शामिल रहे। और एक खबर आजमगढ़ की अतरौलिया से है, जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए गए। इसमें अतरौलिया के छात्र ने शीर्ष रैंक हासिल करके पूरे क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया। मूल रूप से अतरौलिया के रहने वाले अविनाश मिश्रा पुत्र अरविंद मिश्रा ने 99.40 प्रतिशत अंक प्राप्त करके अपने जनपद सहित क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अविनाश मिश्रा की प्राथमिक शिक्षा दयानंद बाल विद्या मंदिर अतरौलिया से हुई। ये शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं।
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा अम्बेडकर नगर स्थित रेडियंट कॉलेज से उत्तीर्ण किया, जिसमें हाई स्कूल में 95% और इंटरमीडिएट में 94.2% अंक प्राप्त करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। अवनीश मिश्रा ने DU में BSc में प्रवेश लेने के बाद MBBS की तैयारी करने के लिए DU की पढ़ाई छोड़ दी तथा घर पर ही रहकर लगन और मेहनत से MBBS की तैयारी करने लगे तथा नीट स्नातक परीक्षा 2021 में 90.40% अंक प्राप्त करके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। पिता अरविंद मिश्रा दवा व्यवसायी हैं तथा माता शिव कुमारी मिश्रा गृहिणी है। छोटा भाई अभिषेक मिश्रा भी एक मेधावी छात्र है जो हाई स्कूल में 95% और इंटरमीडिएट में 94.8% अंक लाकर स्नातक की पढ़ाई करते हुए IAS की तैयारी कर रहा है। अविनाश मिश्रा की सफलता पर क्षेत्र के सम्राट लोगों का बधाई देने के लिए उसके घर पर तांता लगा हुआ है। क्या कुछ कहा अविनाश मिश्रा और उनके पिता ने, सुनवाते हैं आपको। अविनाश मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं? अतरौलिया। आपने अतरौलिया में नेट क्वालिफाइड किया, अतरौलिया से अतरौलिया का नाम रोशन किया है। जी सर। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई? जी, प्राथमिक शिक्षा तो यहाँ पे हिंदी मीडियम से दयानंद में हुई थी। उसके बाद हम रेडियंट से पढ़े थे जलालपुर से, अम्बेडकर नगर। हाई स्कूल इंटर में क्या परसेंट रहा? जी, हाई स्कूल में 10 CGPA था और इंटर में 94.2% था। हम वहाँ के टॉपर थे। आपने DU में BSc में एडमिशन मिल गया था जी। आप क्यों वहाँ के छोड़कर और क्यों MBBS की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, इसके बारे में? MBBS तो हमेशा से करना चाहते थे। हमें ये लगा था कि हम DU जाके दोनों कर लेंगे, हमारा जैसे साल नहीं बर्बाद होगा और हम उसकी भी प्रिपरेशन कर लेंगे। बट बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई थी, तो वहाँ पे दोनों नहीं हो पाया। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, इसको छोड़ देते हैं और यही करते हैं। आप घर में रह के पढ़ाई करके नेट की परीक्षा क्वालिफाइड किए हैं, कैसे किए हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कैसे बिना लोगों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से तो संभव ही नहीं था, सवाल ही नहीं उठता है। और खुद से जो पहले पढ़ाई किए हैं वो सब बहुत काम दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हैं, इस सब का फायदा मिला, इसी वजह से घर से हो पाया पढ़ाई। आप अपनी इस सफलता का किसको श्रेय देना चाहोगे? और किसको, मतलब माता पिता के अलावा और किसको क्या श्रेय दे सकते हैं। और छोटे भाई को भी, जहाँ कोई भी थोड़ा प्रॉब्लम होती थी तो उसमें छोटा भाई है। अरविंद मिश्रा। कहाँ के निवासी? अतरौलिया। सर, आपके बेटे ने अतरौलिया का नाम रोशन किया है और नेट परीक्षा में क्वालिफाइड हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बताइए और क्या इसके बारे में थोड़ा बताइए। बच्चे ने मेहनत किया, वो खासकर मेरे समझ से ज़्यादा श्रेय जाना चाहिए उसकी माँ को। कैसे पढ़ाई करता था, ये घर में रह के इसने किया, इसके बारे में कब कितने घंटे पढ़ता था, क्या करता था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ये पढ़ाई तो अच्छी करते थे, लेकिन 1.5 महीने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और 7 बजे से 2 बजे रात तक कंटिन्यू। मतलब जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक हुआ तो ये अपनी प्रिपरेशन बढ़ा दिए थे और काफ़ी मेहनत किए। कितना सहयोग मिला आपको? आपने सहयोग किया, इसको कितना सहयोग दिया इसके लिए पढ़ाई? अब हम सहयोग क्या दे सकते हैं भाई, अब जो व्यवस्था होनी थी, पढ़ना तो बच्चे को था, बच्चे ने पढ़ा, उसका रिजल्ट मिला। कैसा आपको फील हो रहा है इसके बारे में? हमको बहुत गर्व है। क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, आप शाबाशी दे रहे हैं इसको? हाँ, तो सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है, क्षेत्र लोगों की कृपा है। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बे में निजी विद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने घनश्याम सिंह पटेल का स्टील निगम लिमिटेड बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर उनका स्वागत किया गया। जानकारी के अनुसार जैनपुर निजी विद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने घनश्याम सिंह पटेल का स्टील उद्योग निगम लिमिटेड बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य बनाए जाने पर अब जैनपुर में घनश्याम सिंह पटेल का भव्य रूप से स्वागत किया गया, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर खुशी का इजहार किया। वही मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सगड़ी तहसील क्षेत्र के घनश्याम सिंह पटेल को स्टील बोर्ड का स्वतंत्र सदस्य बनाकर क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया है। वही घनश्याम सिंह पटेल ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष चौरसिया ने कहा कि घनश्याम सिंह पटेल को सदस्य बनाए जाने पर क्षेत्र का सम्मान व प्रतिनिधित्व बढ़ा है। वही प्रदीप तिवारी ने घनश्याम सिंह पटेल को केंद्रीय सदस्य बनाए जाने पर खुशी का इजहार भी किया है। सर, आपका परिचय? मैं घनश्याम सिंह पटेल हूँ। सर, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम किया, क्या उद्देश्य है इसका? ये कार्यक्रम तो दीपावली का है, मैं सबको बधाइयाँ देने आया हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार है कि अभी मुझे इस योग्य उन्होंने समझा और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अनऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मुझे मेंबर बनाया। उसी उपलक्ष्य में सबसे मिलना जुलना। ठीक। आजमगढ़ जिलाधिकारी के निर्देश पर दीपावली पर्व के दृष्टिगत आमजन मानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पूरे जनपद में
26 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाकर 3 नवंबर तक घी, सरसों का तेल, खोया, मिठाई एवं अन्य समस्त प्रकार के दीपावली पर्व पर विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले 38 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित करते हुए कुल 550 किलोग्राम मिलावटी खाद्य सामग्रियों को जब्त नष्ट कराया गया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर दीनानाथ यादव ने बताया कि सभी नमूने जांच हेतु राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला प्रेषित किए गए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। और एक खबर आजमगढ़ के बूढ़नपुर से है, जहां उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह का स्थानांतरण पदस्थापित होने के बाद मूल रूप से बहराइच जनपद के रहने वाले 2021 बैच के पीसीएस नवीन प्रसाद ने बुधवार को तहसील का उप जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता कर बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराना तथा ड्रोन सर्वे हमारी प्राथमिकता रहेगी। जनसुनवाई आरजेएस को प्राथमिकता के आधार पर समय से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज तथा छठ पूजा की बधाई दी। आइए सुनाते हैं कि उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने क्या कुछ कहा। आप लगभग बूढ़नपुर तहसील के 4 सवाल हैं। प्रथम आपका सर क्या रहेगा जनता के प्रति और इलेक्शन के प्रति सबसे बड़ा? देखिए, इस समय एक तो आचार संहिता लागू हो गई है और अगले वर्ष चुनाव भी होना है, तो जो भी ईआरओ के हमारे कर्तव्य होंगे उसको प्राथमिकता से मुझे पूर्ण करना है। मतलब शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव होना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा जो जनता की शिकायतें हैं उनको भी प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा, जनता दर्शन में पूरा समय दिया जाएगा और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हमारा करना प्राथमिकता रहेगी। सर, जिले में आपकी कौन सी पोस्टिंग सर? जिससे पहले आप लालगंज में थे, उसके बाद यहाँ पे इसके बारे में बता दीजिए। जी, मैं लालगंज में इससे पहले उप जिलाधिकारी के पद पे था और अभी 31 तारीख को मेरा स्थानांतरण यहाँ बूढ़नपुर के लिए किया गया। मतलब प्रथम प्राथमिकता आप क्या देंगे जनता के लिए? जनता की प्राथमिकताएं, उनकी समस्याओं का निराकरण ही उनकी हमारी प्राथमिकता है। जो भी जनता दर्शन के माध्यम से हो या IRS के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं वो जनता की समस्याओं को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उनका निस्तारण प्रॉपर तरीके से हो, गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी। महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को और सम्मानित नागरिकों, पत्रकारों सहित सम्मानित जनता के सम्मान और स्वागत में दीपावली मिलन के कार्यक्रम का आयोजन किया। जब जनप्रतिनिधि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर विश्वास करते हुए उसे आत्मसात कर लेता है तो सही मायने में लोकतंत्र जी उठता है। ऐसा ही नज़ारा महाराजगंज ब्लॉक में देखने को मिला, जहां मौजूदा ब्लॉक प्रमुख प्रति ने क्षेत्र के समस्त प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों सदस्यों, सम्मानित नागरिकों सहित पत्रकारों का स्वागत और सम्मान अंगवस्त्र प्रदान कर दीपावली की हार्दिक बधाई मिठाई के साथ किया। विगत कई दशकों से महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख पद पर एक ही परिवार का कब्जा होने से लोकतांत्रिक मूल्य गिरसा गया था, जहां जनप्रतिनिधि तो दूर, जनता जनार्दन का भी कहीं सम्मान नहीं हुआ। ऐसे में पार्शनाथ यादव के इस कदम के कार्यक्रम की मौजूद सभी लोगों ने सराहना की। इस अवसर पर भाजपा नेता हरेंद्र सिंह ने आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए प्रमुख पति को धन्यवाद देते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो ही प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री कृष्ण पाल ने प्रमुख पति द्वारा क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लोकतंत्र की आत्मा बताया, जबकि प्रमुख पति ने लोगों के विश्वास को अपने ऊपर ऋण बताते हुए हर संभव क्षेत्रवासियों के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। पूरा कार्यक्रम ओम प्रकाश तिवारी की देखरेख में संचालित रहा। इस कार्यक्रम में आशुतोष मिश्र, भूपेश मिश्र, गुलाब सिंह, फौजदार यादव, शैलेंद्र तिवारी, शीला यादव, जयप्रकाश यादव, श्रीकांत मौर्य आदि प्रमुख लोग से उपस्थित रहे। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता स्वर्गीय सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में संपन्न हुई। 3 नवंबर को कबड्डी एवं कुश्ती की प्रतियोगिता का परिणाम निम्न प्रकार रहा, जिसमें कबड्डी महिला अजमतगढ़ प्रथम, बिलरियागंज द्वितीय, तहबरपुर तृतीय, कबड्डी पुरुष अजमतगढ़ प्रथम, बिलरियागंज द्वितीय, सठियाव तृतीय, कुश्ती महिला 43 किलोग्राम हर्षिता मोहम्मदपुर प्रथम, चहक कुमारी तहबरपुर द्वितीय और चांदनी बिलरियागंज तृतीय, 46 किलोग्राम में खुशबू बिलरियागंज प्रथम, 52 किलोग्राम में आंचल बिलरियागंज प्रथम, चंचल गिरी ठेकमा द्वितीय, 56 किलोग्राम में प्रिया चौहान पलहनी प्रथम कुश्ती पुरुष, 50 किलोग्राम में अमरनाथ चौहान पलहनी प्रथम, अनुज तहबरपुर द्वितीय, हिमांशु पलहनी तृतीय, तो 54 किलोग्राम में ब्रजेश यादव लालगंज प्रथम, रंजीत लालगंज द्वितीय, आशीष तहबरपुर तृतीय, 58 किलोग्राम में मंगेश लालगंज प्रथम, संदीप तरमा द्वितीय, 63 किलोग्राम रितेश लालगंज प्रथम, आकाश बिलरियागंज द्वितीय, संजय रानी किसराय तृतीय, 69 किलोग्राम में आयुष बिलरियागंज प्रथम, रमाकांत तहबरपुर तृतीय, शिवम तहबरपुर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। आजमगढ़ में लखीमपुर खीरी में किसानों में शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान भाजपा के मंत्री पुत्र द्वारा किसानों और नौजवानों के ऊपर गाड़ी चलाकर निर्ममतापूर्वक हत्या के विरोध में और शहीद किसानों नौजवानों की स्मृति में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव के नेतृत्व में
पार्टी कार्यालय पर किसान स्मृति दिवस का आयोजन किया गया तथा दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने शहीद किसानों के नाम दीप प्रज्वलित करके शांतिपूर्वक कार्यालय से निकलकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित समाजवादी नेता स्वर्गीय विश्राम राय की प्रतिमा के पास जाकर शहीदों को नमन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज लखीमपुर में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने के क्रम में आजमगढ़ में भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इतिहास में कहीं नहीं मिलता है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने बराबर संघर्ष किया और आज ही नहीं प्रत्येक 1 तारीख को समाजवादी पार्टी के लोग दीप जलाकर सगड़ी तहसील बाजार में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर दुकानों से मिठाई के नमूने कलेक्ट किए हैं। बता दें कि जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनेश कुमार राय, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरेंद्र, उप जिलाधिकारी के निर्देश पर दीपावली पर्व के पूर्व आजमतगढ़ बाजार में मिठाइयों की दुकानों पर बुधवार को 1 बजे छापा मार कई दुकानों को मिठाई से नमूने लेकर भी टीम ने लिया और दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया। वहीं जैनपुर बाजार में टीम की छापा मारते ही ज्यादातर दुकानों के शटर गिर गए। बाजार में खाद्य विभाग की टीम की छापा मारने की सूचना से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ देर बाद टीम ने सगड़ी तहसील के सामने मौजूद दुकानों पर भी छापा मारा व उनकी मिठाई के नमूने लिए गए। इस दौरान 40 दुकानों से कुल खाद्य विभाग की टीम ने नमूना लिया। वही दुकानदारों को दुकान के सामने रजिस्ट्रेशन सहित नोटिस चस्पा करने के लिए कहा और स्वच्छता के लिए दुकान के सामने व दुकान में कूड़ेदान के प्रयोग के लिए भी दुकानदारों को कहा गया। दीपावली पर्व के पूर्व खाद्य विभाग की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। जो अभियान चलाया जा रहा है दीपावली पे जिलाधिकारी महोदय सगड़ी के निर्देशानुसार जैसा कि बड़ी मात्रा में मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं और उसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए फूड सिक्योरिटी की टीम के साथ हम लोग अलग अलग दुकानों के सैंपलिंग कलेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई दुकानदार इसमें उचित मात्रा में जो भी तत्व निर्धारित हैं उससे अधिक या कम पाया गया तो उसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर आप लोग के आने की सूचना पहले ही मिल जाती है दुकानदारों को और दुकानदार भाग जाते हैं, इस पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, एक्चुअली में हम लोग सैंपलिंग का प्रोसीजर है जो हम ड्यू प्रोसीजर से फॉलो करते हैं, उसमें हमें समय लगता है और उसके वजह से अब जो भी हो मार्केट में दुकानदार भाग जाते हैं। अगली बार फिर कई चक्रों में सैंपलिंग कराई जाएगी सबकी अलग अलग और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा विधानसभा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान समारोह किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरिप्रकाश दुबे ने किया तथा संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सपा राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव रहे। अतरौलिया ब्लॉक से कन्हैया गौड़ को ब्लॉक अध्यक्ष, कोयलसा ब्लॉक से राजेंद्र राम को ब्लॉक अध्यक्ष तथा आयरौला ब्लॉक से बाबूराम यादव को सपा का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया और अध्यक्ष लोगों द्वारा अपनी कमेटी का गठन किया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव एवं ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव बलराम यादव ने कहा कि इन पदाधिकारियों के मनोनयन से समाजवादी पार्टी को नई मजबूती प्रदान होगी तथा इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर सपा की सरकार बनेगी। आइए सुनाते हैं कि विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। आज समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर अब तक हमारा विधानसभा इकाई थी। विधानसभा के हमारे अध्यक्ष आदरणीय राम कौल वर्मा जी हैं और वो पूरी कमेटी है उनकी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब इसको विकेंद्रीकरण किया जाए, ब्लॉक वाइज भी कर दिया जाए। तब आज हमारी समाजवादी पार्टी ब्लॉकों का गठन हुआ, जिसमें अतरौलिया ब्लॉक के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कन्हैया गौड़ को बनाया गया है, कोयलसा ब्लॉक का अध्यक्ष राजेंद्र राम जी को बनाया गया है, अरौला ब्लॉक का अध्यक्ष श्री बाबूराम यादव जी को बनाया गया है। उसी तरह से उनके उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, कार्यकारी सदस्य हैं। तो एक तरह से एक गठन हुआ है और उन पदाधिकारियों का ये अभिनंदन समारोह भी था, जिसमें हम लोगों ने बैठ करके ये तय किया है कि जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो लूट है, अराजकता है, जो हवाई बातें हो रही हैं, जो देश की संपत्ति बेची जा रही है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, आखिर इससे कैसे किसानों को बचाया जाए, कैसे छात्र नौजवानों को बचाया जाए। तो इसी सिलसिले में लंबी वार्ता चली। सबने एक मुश्त फैसला किया कि 2022 में हमसे मिल करके एकजुट होकर के बूथों पर ज़बरदस्त संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी की जमानत को जब्त कराएंगे, ये निर्णय हुआ। बाबा तो कह रहे हैं 2022 में फिर दोबारा आ रहे हैं।
कहाँ आ रहे हैं? आपके गांव में आ रहे हैं? आपके कंतालपुर ग्राम सभा में आ रहे हैं? तो जब आपके कंतालपुर ग्राम सभा में बाबा नहीं आ रहे हैं तो बाबा कहाँ आ रहे हैं वो बताइए जगह, वही हम ढूंढें उनको। छितौनी में आ रहे हैं बाबा, खिरईपट्टी बूथ पे आ रहे हैं बाबा, सैनपुर महादेवपुर बढ़िया बूथ पे आ रहे हैं, अतराईटू के प्रधान जी खड़े हैं इनके बूथ पे आ रहे हैं, या हमारे शर्मा जी बैठे हैं पासीपुर इनके बूथ पे, हमारी बूथ का आदरणीय रामनारायण वर्मा जी हैं इनके बूथ पे, हमारे हमीरपुर के साथी खड़े इनके बूथ। तो आप यही पूछ लीजिए। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जनपद में स्थित सेंट जेवियर्स विद्यालय पर आज़ादी के अमृत महोत्सव थीम पर कॉलेज के छात्र छात्राओं को 4 ग्रुप में बैठकर भारत के मानचित्र पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। इसमें टैगोर हाउस बना विजेता। जानकारी के अनुसार सेंट जेवियर्स विद्यालय पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें टैगोर हाउस और नेहरू हाउस व गांधी हाउस में हिस्सा लिया। भारत के नक्शे पर सभी ने अपने अद्वितीय कला व रंग का प्रयोग किया। इस दौरान 2 मिनट में अपने हाउस द्वारा बनाई गई रंगोली के विषय में विस्तृत व्याख्या भी छात्रों द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सगड़ी विधायक वंदना सिंह व जैनपुर एसएचओ दिनेश कुमार यादव ने विजेता का चयन किया। वहीं टैगोर हाउस को प्रथम पुरस्कार गोल्ड मेडल मिला तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया। बॉश हाउस में जैसे सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ, वही नेहरू हाउस को तीसरा तो गांधी हाउस को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। सगड़ी विधायक वंदना सिंह ने रंगोली प्रतियोगिता में सम्मिलित छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। Myself Anjali Rai, I'm a student of class 12th maths and I'm representing the St. Javiers School. आज आप लोगों के द्वारा किस तरह का कार्यक्रम किया गया था? आज हमने स्कूल में दिया मेकिंग कंपटीशन किया, रंगोली मेकिंग कंपटीशन की। बच्चों ने अपने क्लास की सफाई की और एक मैसेज भी हमने दिया लोगों को कि कैसे हम इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्या रैंक कौन सी आई? हमारी फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक से कैसा महसूस हुआ? खुशी महसूस हो रही है। जीत का श्रेय किसको? सारे टीम मेंबर को देना चाहूँगी क्योंकि टीम डिफाइन एज टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, सो हर किसी ने मेहनत की। अच्छा लगा। यस सर। संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जीएनपुर आजमगढ़। आज हमारे स्कूल में दीपावली के उत्सव पे हर स्कूल अपने अपने तरह से अपना अपना कंपटीशन करते हैं। हमारे यहाँ रंगोली का कंपटीशन किया गया, लेकिन हम लोगों ने एक थीम दिया इसको, आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो हमारे सीबीएसई के नाम में भी है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक निर्देश आदेश या आप कह सकते हैं कि उनका एक लोगों को समझाने का एक तरीका है कि किस तरह से हम अपनी यूनिटी को इस डाइवर्सिटी में मेंटेन रख सकें। तो हमारे यहाँ 4 हाउस हैं और हर जगह 4 हाउस होते हैं और उन 4 हाउस को हम लोगों ने एक टास्क दिया, एक इंडिया का मैप दिया और हमने हमारा उद्देश्य ये था कि किस तरह से हम उसको दशहरा और दीपावली को एक में मिलाया जाए और किस तरह से नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट की एक झलक प्रस्तुत। भदोही से खबर है, जहां जनपद के समस्त थानों व साइबर शाखा द्वारा साइबर क्राइम जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को जनपदीय पुलिस द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नोडल साइबर क्राइम जनपद भदोही के नेतृत्व में साइबर क्राइम सेल व समस्त थानों द्वारा जनपद में प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के क्रम में आज जनपद के सभी थानों के अंतर्गत नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें नगर पंचायत अधिशासी अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कर्मियों व ग्राम प्रधानों, आशा कर्मियों की मौजूदगी में साइबर जागरूकता अभियान के माध्यम से साइबर अपराधों से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दिल्ली सरकार द्वारा दीपावली के अवसर पर ग्रीन पटाखे, बेरियम साल्ट रहित पटाखे ना चलाने देने की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता जय भगवान गोयल, चेयरमैन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट एवं अन्य 42 हिंदू संगठनों द्वारा दिल्ली सरकार और मुख्य सचिव, केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एवं चीफ कंट्रोलर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर उपरोक्त याचिकाकर्ताओं के वकील डॉक्टर AP सिंह द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया। इस मामले में जंतर मंतर नई दिल्ली से वकील डॉक्टर AP सिंह एवं जय भगवान गोयल के नेतृत्व में आए हुए कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। दिया था इस पर 1 नवंबर को दिल्ली में बहुत बड़े
भारी मात्रा में गिरफ्तारियां हुई, पटाखे जब्त किए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा। लेकिन जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस हमने भेजा है, उसके बाद से इन घटनाओं पर रोक लगी है और ये साफ तौर पर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब अपने विस्तृत आदेश में ठीक दीपावली से पहले आदेश पारित किया, और इसीलिए पारित किया जिससे हिंदू धर्म के लोग अपनी दीपावली मना सकें। हमने वही आंकड़े दिए थे जिसमें पटाखों से पॉल्यूशन नहीं होना पाया गया था। और जब सरकार अगर इतनी चिंतित है तो 365 दिन दिल्ली सरकार चिंतित नहीं रहती है प्रदूषण को लेके, केवल एक दिन के लिए चिंतित होती है और लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, झूठा फंसाया जाता है। ये हिंदू मानसिकता के खिलाफ धार्मिकता है। जैसा कि सरकार ये कह रही है कि हम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। स्वास्थ्य से खिलवाड़ एक दिन में नहीं होगा। स्वास्थ्य से खिलवाड़ के लिए 364 दिन भी आपको जागृत रहना पड़ेगा। दिल्ली सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी नहीं है। डबल बेंच ने आदेश इसीलिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट को भी दिल्ली के लोग और देश के लोगों का स्वास्थ्य की चिंता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परिवार के लोग भी दिल्ली में रहते हैं। उनसे बड़ी सरकार ये तो 5 साल आनी जानी है। सर्वोच्च न्यायालय तो सदाबहार है, सभी समय के लिए है। तो उन्हें जब इस बात की चिंता है कि स्वास्थ्य से भी ज़्यादा धार्मिक बात है, धर्म की बात है। अगर जो कौम जो धर्म अपना इतिहास भूल जाएगा, अगर हमें इतिहास से ही दीपावली हटा दिया जाएगी तो भविष्य में निर्माण नहीं कर पाएंगे, यह संभव हो जाएगा। गाजीपुर जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत गाजीपुर की क्राइम ब्रांच, थाना जमानिया व थाना जंगीपुर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कब्जे से 65,07,900 रुपये व 1 पिस्टल, कारतूस, प्लास्टिक की पन्नी में 350 ग्राम हीरोइन, इसकी कीमत 70 लाख रुपये बताई जा रही है। 1 प्लास्टिक की पन्नी में करीब 1 किलोग्राम हीरोइन, कट 1 प्लास्टिक की झोले में एल्युमिनियम फॉयल, 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, प्लास्टिक की पन्नी में सोडियम कार्बोनेट 5 किलोग्राम और 2 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है।